आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम। इससे पहले एसएससी पर्सन डिस्कस करा था और असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो इनकम बेसिकली बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा आप लोगों का इनकम टैक्स बेस्ड है कि विच इनकम इज काउंटेड इन इनकम टैक्स एंड विच इज़ नॉट इंक्लूडेड एज अ इनकम इन इनकम टैक्स। ठीक है, क्या चीज़ हम इंक्लूड करते हैं इनकम टैक्स में और क्या चीज़ नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, किसको हम इनकम कह सकते हैं और किसको इनकम नहीं कह सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट इज, तो इट इज़ डिस्कस्ड अंडर द सेक्शन 2(3) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, ये सेक्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है। कौन सेक्शन के अंदर? 2(3) ऑफ इनकम टैक्स 1961। देन अंडर सेक्शन 224। ठीक है, अगर इनकम टैक्स का वो पूछा जाए कि कौन सा सेक्शन है तो 224 आप लोग बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर हमेशा डिस्कस होती है, हमेशा सेक्शन 2 के अंदर डिस्कस होती है। ठीक है, और इनकम, अगर इनकम की बात करते हैं तो सेक्शन 224। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एज अ इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो ये सभी को पता है कि इनकम टैक्स जो पड़ता है वो किस पे पड़ता है? ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन। दैट टर्म इनकम is defined in a income tax except that the state as to what included an income। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का इसका मतलब ही है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट डिस्कस हम लोग करेंगे तो ये सारा डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे इनका ये मतलब था डिस्कस करने का इस डेफिनेशन को, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ इनकम के अंदर इंक्लूड होगी और ये चीज़ इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स इंक्लूड्स, देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, इट इंक्लूड्स। ठीक है, तो ये क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है? इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, प्रॉफिट और गेन्स। देन डिविडेंड। प्रॉफिट और गेन का मतलब तो समझ रहे होगे ना कि इफ वी आर सेलिंग समथिंग और इंडल्जिंग ourselves into a बिजनेस, तो वहां पे या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट वही वाला प्रॉफिट है, और गेन्स कैपिटल गेन्स और ये सारे गेन्स जो होते हैं। देन डिविडेंड। डिविडेंड किस पे मिलता है? शेयर पे मिलता है। ठीक है, तो डिविडेंड भी इसमें इंक्लूड होता है। देन द वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट created for a charitable or religious purpose by the scientific research association, by the games or sports association or institution, any university or the educational institution, or any hospital or other institution, और इलेक्टोरल ट्रस्ट। ठीक है, तो कोई भी अगर कंट्रीब्यूशन अपनी इच्छा के अनुसार इन सारी जगहों पे देता है, चाहे साइंटिफिक रिसर्च हो, किसी यूनिवर्सिटी के लिए हो, किसी ट्रस्ट के लिए हो, हॉस्पिटल के लिए हो, तो वो क्या होगा? वो भी इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स, डिविडेंड एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, then the value of any perquisite or profit in lieu of a salary taxable under the head of the salary। ठीक है, तो कोई भी सैलरी के अलावा कोई भी तरीके का प्रॉफिट अगर होता है तो वो भी आपका इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट स्पेशली ग्रांटेड टू द एसएससी टू मीट हिज एक्सपेंसेस होली नेसेसरली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। ठीक है, तो जब भी कोई लोग नौकरी में होते हैं, ठीक है, कोई तो सैलरी के अलावा भी बहुत सारे इस तरीके का अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो अलाउंसेस इन अ फॉर्म ऑफ कैश अगर होते हैं और या इन अ फॉर्म ऑफ इनकम आप रिसीव कर रहे हो, तो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द हेड ऑफ इनकम। देन the value of any benefit or perquisite which is obtained by any representative SSC। तो कोई भी तरीके का वैल्यू बेनिफिट, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ कैश बेनिफिट कोई रिसीव कर रहा है तो वो भी होगा चार्ज अंडर द इनकम। देन एनी सम ऑफ चार्जेबल टू द इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन के अंडर आने वाला
जो भी इनकम है, ठीक है, कोई भी इनकम है तो वो चार्ज होगा अंडर द इनकम टैक्स। देन द कैपिटल गेन्स, ठीक है, अभी हम लोग गेन्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे ना प्रॉफिट एंड गेन्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो कैपिटल गेन आ गया। कैपिटल गेन कौन से गेन होते हैं? जो कि फिक्स एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मोर देन 5 years के लिए जो भी गेन्स हुआ तो वो हम लोग का कैपिटल गेन हो जाता है। Then the profit and gains on any business of insurance carried on by the mutual इंश्योरेंस कंपनी और बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोई भी प्रॉफिट या गेन कहाँ हुआ, कौन से बिजनेस, यहाँ की बात आ गई इंश्योरेंस या म्यूचुअल इंश्योरेंस के लिए, कोई म्यूचुअल इंश्योरेंस जैसे कोई कंपनी चलाई जाती है तो उससे आई हुई इनकम भी टैक्सेबल होती है। Then any winning from the lotteries, crossword puzzle races, including horse races, card games, and other games of any sort of gambling or betting of any form of a nature whatsoever। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये याद रखनी है हम लोग को इनकम टैक्स में कि whether it is legal or illegal, the income is income in under the eye of a income tax department। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मतलब नहीं होता है कि आप कहाँ से ये पैसा लेके आ रहे हो, आपके पास पैसा है, आपके अकाउंट में पैसा है, मीन्स यू आर एसएससी, यू आर लाइबल टू पे द टैक्स। ठीक है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल रेसेस और ये सारी चीजें का भी क्या होता है, इनकम टैक्स पड़ता है।